अम्मा का विलाप जारी था, लेकिन दीप्ति हमेशा की तरह एकदम खामोश थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी सगाई टूटने पर क्या प्रतिक्रिया दे। बड़ी विचित्र बात थी, लेकिन लाख टटोलने के बाद भी उसे अपने दिल में कहीं कोई दुख नहीं दिखाई दिया। शायद रोहित से उसे कभी कोई भावनात्मक लगाव था ही नहीं। यूं तो उसकी सगाई को 6 महीने हो गए थे और लगभग रोजाना ही रोहित से घंटे 2 घंटे उसकी बात भी होती थी। बात भी क्या होती थी, उधर से रोहित ही बोलता रहता था। अपनी दिन भर की दिनचर्या, अपने नए कपड़ों और नई बाइक की बातें, और अपने ऑफिस में अपने बॉस और सहकर्मियों द्वारा की गई अपनी तारीफों के किस्से। रोहित को दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बड़ा पसंद था, लेकिन दीप्ति ठहरी हमेशा की तरह बस हाँ अच्छा कहने वाली। कभी कभार वह अपनी कोई बात कहना चाहती तो रोहित बीच में ही अपनी बात शुरू कर देता और दीप्ति बस सुनती ही रहती। जल्दी ही रोहित उकता गया और उसने अपनी माँ से कहलवा भेजा कि उसे एक जीती जागती पत्नी चाहिए, न कि कोई गूंगी गुड़िया। दीप्ति की बचपन की दोस्त नैना खबर मिलते ही चली आई। आप चिंता ना करें अम्मा, दीप्ति को इससे भी अच्छा लड़का मिलेगा। नैना ने अम्मा को ढाढ़स बांधते हुए कहा। हालांकि दीप्ति की सगाई टूटने का दुख तो उसको भी बहुत था। कॉलेज में भी ऐसी ही थी रे। न किसी से बात, न किसी कार्यक्रम में भाग लेना। ले देकर एक में ही थी जिससे ये थोड़ा बहुत बोल लेती थी। शाम में नैना अपने पति राकेश से दीप्ति के बारे में बता रही थी। ये तो बिल्कुल मेरे दोस्त हरविंदर जैसी है। वो भी किसी से ज्यादा बात नहीं करता, यहाँ तक कि अपने घर में भी बस चुप ही रहता है। पता है, एक बार उसके पिताजी उसको पैंट का कपड़ा दिलाने ले गए। दुकानदार ने दसियों तरह के कपड़े दिखा दिए। अंकल बार बार हैरी से पूछ रहे थे कि कौन सा पसंद आ रहा है, लेकिन वह कुछ बोल ही नहीं रहा था। तभी अंकल ने देखा कि वह एक कपड़े को अपनी उंगलियों में फंसाए बैठा है। तब उनकी समझ में आया कि इसे यह वाला कपड़ा पसंद आया। राकेश ने हरविंदर का बखान किया और जोर से हंस दिया तो नैना भी मुस्कुरा दी। समझ नहीं आता क्या बनेगा इस लड़की का, कैसे होगी इसकी शादी। नैना को फिर से सहेली की चिंता हुई। हम सब भी कॉलेज में उसको छेड़ते थे कि इससे शादी कौन करेगा। राकेश भी पुरानी यादों में खो गया। अचानक दोनों के दिमाग में एक विचार कौंधा और दोनों ने एक दूसरे को देखा। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? राकेश ने नैना की आंखों में देखते हुए कहा। क्यों न इन दोनों की शादी करा दी जाए? नैना ने उत्साहित होते हुए कहा तो राकेश ने भी खुश होकर अपनी सहमति जताई। अगले ही दिन दोनों लग गए अपने मिशन पर। पहले हैरी के माता पिता और फिर दीप्ति की मां से दोनों ने बात कर ली। दोनों के घर वाले तुरंत ही मान गए और अगले ही हफ्ते दोनों की सगाई भी हो गई। सगाई तो हो गई, लेकिन अब दीप्ति को नई ही चिंता सताने लगी। अभी तक तो सबको यही चिंता थी कि इतनी चुप रहने वाली लड़की पति और ससुराल में कैसे सामंजस्य बैठाएगी, लेकिन अगर पति पत्नी दोनों ही चुप हों तो हो गया काम। जितना सोचती उतना ही उसका दिमाग खराब होने लगता। चाह कर भी अम्मा या दीप्ति से कुछ कह न सकी। थक हार कर उसने सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया। उधर हैरी की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। बचपन से ही उसको लड़कियों से बात करते हुए घबराहट होती थी। स्कूल कॉलेज में कभी कोई लड़की उसके साथ पड़ी ही नहीं तो कभी किसी लड़की से उसकी ज्यादा बात भी नहीं हुई। ऑफिस में जरूर कई लड़कियां थीं, लेकिन मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन काम ही ऐसा है कि दिन भर हेडफोन लगाए बस डॉक्टर की ही सुनते रहो, तो वहां भी वह ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। बस लंच के टाइम राकेश और संजीव से ही थोड़ी बहुत बातचीत कर लेता था। सगाई के बाद राकेश के बहुत कहने पर उसने एक दो बार दीप्ति से फोन पर बात की, लेकिन दोनों ही 2-4 मिनट बोलकर चुप हो गए। भाई, तू कैसा आदमी है? पता है, शादी से पहले मैं और नैना रात रात भर बातें किया करते थे और तू बस आप कैसी हैं, घर वाले कैसे हैं, कहकर ही रह जाता है। लंच टाइम में राकेश ने हैरी को उलाहना देते हुए कहा। भाई समझ ही नहीं आता क्या बात करूं। वैसे तुम लोग रात भर क्या बातें करते थे? हैरी ने हैरानी से पूछा। कुछ खास नहीं, बस इधर उधर की बातें। राकेश ने खाना खत्म करते हुए कहा। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। हैरी और दीप्ति के ऑफिस वालों ने खूब नाच गाना और हंसी मजाक किया, लेकिन वो दोनों स्टेज पर चुपचाप बैठे बस मुस्कुराते हुए सबको देखते रहे। जैसे अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर है, यह दोनों मिलकर यहाँ चुप स्क्वायर बनाएंगे।
चुप गुना चुप बराबर चुप स्क्वायर। अपनी आदत के अनुसार अरशद ने एक बेतुकी बात कही तो सभी हंस पड़े। लंबे इंतजार के बाद आखिर दोनों आमने सामने थे। फूलों से सजी सेज पर लाल जोड़े में बैठी दीप्ति को देखकर हरविंदर को एकदम से उस पर ढेर सारा प्यार आया। दिल में आया उसकी सुंदरता पर कविताएं लिख डाले, लेकिन सारे शब्द जैसे होठों पर आकर रुक रहे। उधर दीप्ति भी सांस रोके हरविंदर के कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी। पता नहीं कितना ही समय ऐसे ही बीत गया। फिर अचानक कहीं से हरविंदर के अंदर कुछ हिम्मत आए और उसने बेड पर बैठते हुए कहा, हेलो, कैसी हैं आप? जवाब में दीप्ति ने कहा, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। हालांकि उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शायद अपने कानों तक भी नहीं पहुंची होगी। आप काफी थक गई होंगी, आराम से बैठिए, हरविंदर ने बड़े स्नेह से कहा। मैं ठीक हूँ। इस बार दीप्ति की आवाज थोड़ी ज्यादा थी। नैना भाभी तो कह रही थी कि आप बहुत बोलती हैं, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है। पता नहीं कैसे हरविंदर को मजाक सूझा तो उसने हंसते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर दीप्ति की भी धीमी धीमी सी हंसी छूट गई। वैसे राकेश भैया ने यही बात आपके बारे में भी कही थी। दीप्ति ने भी हिम्मत करके जवाब दिया। लगता है दोनों ने हमारी फिरकी ले ली, हरविंदर ने भी हंसते हुए कहा। अरे एक जरूरी बात तो रह ही गई, ये छोटा सा तोहफा आपके लिए, मुंह दिखाई का तोहफा। हरविंदर ने हीरे की एक खूबसूरत अंगूठी दीप्ति की तरफ बढ़ाई। बिना मुंह देखे ही मुंह दिखाए, पहले देख तो लीजिए कि चेहरा इस तोहफे के लायक है भी या नहीं। दीप्ति ने भी मजाक किया। ओह सॉरी, क्या है कि पहली पहली शादी है न, इसलिए कुछ पता नहीं है, हरविंदर ने हंसते हुए कहा और दीप्ति का घूंघट उठा दिया। दीप्ति का चेहरा देखते ही हरविंदर जड़ सा हो गया। जब कुछ देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो दीप्ति ने आंख उठाकर देखा। हरविंदर को एकटक अपनी तरफ देखते हुए देखा तो फौरन उसने अपनी नजरें नीची कर ली। नैना भाभी तो कह रही थी आप सुंदर हो, लेकिन हरविंदर के मुंह से निकला। लेकिन एक अनजाने से डर से घबरा गई दीप्ति। लेकिन आप तो बहुत 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 सुंदर हो, मिस वर्ल्ड से भी ज्यादा सुंदर, चांद से भी ज्यादा सुंदर। हरविंदर मानो अचानक से कोई कवि बन गया हो। इतनी भी सुंदर नहीं हूं मैं, अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई थी दीप्ति। पता है मेरे दोस्त क्या कहते हैं? और फिर घंटों तक दोनों पति पत्नी बातें करते रहे, एक दूसरे के बारे में जानते रहे, सुंदर भविष्य के सपने बुनते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे इनकी बातें कभी खत्म ही नहीं होंगी। लो, बातों बातों में पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। दिन का उजाला जब खिड़की के रास्ते अंदर आया तो हरविंदर ने दीप्ति का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, वैसे मुझे ज्यादा बोलना तो नहीं आता, फिर भी बस इतना कहना चाहूंगा कि आपको पाकर मैं धन्य हो गया, हरविंदर ने दीप्ति को बाहों में लेते हुए कहा। मुझ पर भी ईश्वर की विशेष कृपा है, दीप्ति ने आंखें बंद करते हुए कहा। शायद पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है जिसमें हम अपने मन की हर बात एक दूसरे से कह सकते हैं। दीप्ति और हरविंदर दोनों यही सोच रहे थे। हमेशा चुप रहने वाले हरविंदर और दीप्ति जब मिले तो खामोशियां भी गुनगुनाने लगी। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और मुझे सपोर्ट करना।